हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम जो एग्जाम्पल्स हैं ना उनको डे बाई डे कंप्लीट करते हुए जाएंगे, है ना। तो मैंने कल वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको लिविंग वर्ड के सारे एग्जाम्पल्स लर्न करा दिए थे, है ना। अब हमारा सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। तो अब हम इसके सारे एग्जाम्पल्स को याद करेंगे, ठीक है। तो हम इसके सारे एग्जाम्पल्स को लर्न करेंगे, है ना। लाइन जितना भी एग्जाम्पल्स दिया होगा हम सारा एग्जाम्पल्स इसका याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया किसने था। दिया तो बहुत सारे लोगों ने था, है ना। लेकिन जो हम पढ़ते हैं ज़्यादातर, जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ा गया है वो दिया था R.H. व्हिटेकर ने, है ना। जिसने दिया था R.H. व्हिटेकर ने। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो प्लांट्स और एनिमल्स को जो डिवाइड किया था, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, यानी इन्होंने 5 किंगडम में बांटा था, ठीक है। तो सबसे पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, एनिमिलिया, ठीक है। तो ये 5 थे, इन्होंने इनमें एनिमल्स एंड प्लांट को डिवाइड कर दिया था। अब हम सबसे पहला जो हमारा है किंगडम वो है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। एंड मोनेरा के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, प्रोटिस्टा के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, फंजाई के सारे एग्जांपल्स देखेंगे, एनिमिलिया एंड प्लांटी सब के सारे एग्जांपल्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एग्जाम्पल से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। यानी 20 से 22 सवाल एग्जाम्पल्स बेस्ड ही होते हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, जो भी है उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा से, है ना। मोनेरा में कितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो देखिए मोनेरा को सेप के बेस पर, किसके बेस पर? सेप के बेस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, है ना। मोनेरा में क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। तो भाई मोनेरा को सेप के बेस पर कितने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 4 में। कितनी में? 4 में। तो सबसे पहला आता है स्फेरिकल। कौन सा? स्फेरिकल, जो गोले के आकार का जो होते हैं ना, उसी को स्फीयर ही तो बोलते हैं, स्फेरिकल ही तो बोलते हैं। तो स्फेरिकल, इसमें क्या आएगा? कोकस। क्या आएगा? कोकस। एंड रॉड शेप, देखो ये रॉड शेप, रॉड बनाई हुई है, रॉड शेप क्या है? बैसिलस, ठीक है। कॉमा शेप क्या है? विब्रियम। क्या है? विब्रियम। स्पाइरल क्या है? स्पाइरुलम। क्या है? स्पाइरुलम। तो हमको ये एग्जांपल्स याद करने हैं, और ये भी हमें याद होना चाहिए कि किस बेस पर बांटा गया है ना। तो कौन सा बेस है जिस पर मोनेरा को बांटा गया है? तो है सेप के बेस पर, ठीक है। किसके बेस पर? सेप के बेस पर इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया। स्फेरिकल जो है कोकस, ठीक है। रॉड शेप्ड विब्रियम, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरुलम, ठीक है। तो ये 4 बैक्टीरिया की क्लासेस हमको याद होनी चाहिए, है ना। तो स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस। क्या है? रॉड शेप्ड क्या है? बैसिलस है, ठीक है। कॉमा शेप्ड क्या है? विब्रियम है। स्पाइरल क्या है? स्पाइरुलम, ठीक है। ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो है स्फेरिकल क्या है? कोकस, है ना। रॉड शेप्ड क्या है? बैसिलस, बार बार जब आप याद करेंगे या बार बार मैं बोल रही हूँ आप सुनेंगे तो आपको अच्छे तरह से ये याद हो जाएंगे, ठीक है। कॉमा शेप्ड क्या है? विब्रियम, स्पाइरलम, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा अब आपको। अब हम चलते हैं आगे। तो मोनेरा को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब देखो आर्कीबैक्टीरिया में 3 है, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मेथिनोजेंस। तो ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हेलोफिल्स जो मतलब साल्टी एरिया में पाए जा रहे हैं, है ना, जैसे दलदल बोलते हैं, हाँ, तो उसमें पाए जा रहे हैं, उन्हें हेलोफिल्स बोलते हैं। थर्मोएसिडोफिल, थर्मो से ही आपको ध्यान होना चाहिए भाई, हॉट, गरम, है ना। तो थर्मोएसिडोफिल्स यानी हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, हॉट जो झरने होते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर। थर्मो यानी टेम्परेचर से डिनोट हो रहा है ना, तो थर्मो यानी थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ पाए जाएंगे? हॉट एरिया में। मीथेनोजेंस यानी मार्सी एरिया में। मीथेनोजेंस का मतलब है जैसे कि मेथेनोजन गैस होती है, जैसे काऊ के गोबर से, है ना, भैंस के गोबर, काऊ के गोबर से जो मीथेन गैस निकलती है, जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने पढ़ा था, है ना। तो वही है, मीथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? मार्सी एरिया में। तो सबसे पहले हेलोफिल्स कहाँ पाए जाएंगे? साल्टी एरिया में। थर्मोएसिडोफिल्स यानी जैसे थर्मोमीटर यानी बुखार नापते हैं तो टेम्परेचर से यहाँ पर डिनोट हो रहा है, तो हाई टेम्परेचर में, ठीक है। एंड मीथेनोजेंस मार्सी एरिया में। तो इतना अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है।
सेब के बेस पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के हैं? 4। स्पेरिकल कोकस, स्पेरिकल कोकस, स्पेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम, कॉमा शेप्ड विब्रियम, स्पाइरल, स्पाइरुलम, स्पाइरल क्या है? स्पाइरुलम। देन आर्की बैक्टीरिया अब हम पढ़ेंगे, तो आर्की बैक्टीरिया में 3 है, ठीक है। हेलोफिल्स जो साल्टी एरिया में पाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे दलदल है वहाँ पर हेलोफिल्स है ना। थर्मो एसिडोफिल्स जो हॉट एरिया में पाए जा रहे हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। मीथेनोजेंस जो मार्सी एरिया में पाए जा रहे हैं। अब हम आते हैं, ये मेन है यू बैक्टीरिया है ना। तो यू बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो ये तीन प्रकार के आते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो खुद खाना बना लेते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो शरीरगली पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह पाए जाते हैं, और इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और हर मतलब सब जगह ज़्यादातर पाए जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए। आगे आते हैं हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। सिंथेटिक ऑटोट्रॉप में आता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो है नोस्टॉक और एनावीना, इसका एग्जांपल है नोस्टॉक और एनावीना, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक एंड एनावीना जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, होते तो हैं, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? नोस्टॉक और एनावीना, नोस्टॉक और एनावीना। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप क्या है? साइनोबैक्टीरिया है ना, और इसका एग्जांपल क्या है? नोस्टॉक और एनावीना। उसके बाद आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। देन आते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। क्या आते हैं? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब इसमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो सबसे पहला है सिट्रस कैंकर। क्या है? सिट्रस कैंकर जो किसके थ्रू होता है? कौन सा बैक्टीरिया करता है सिट्रस कैंकर? तो वो होता है जेंतोमोनास सिट्राई। कौन है? जेंतोमोनास सिट्राई। अब आता है कोलेरा। कोलेरा है विब्रियम कोलेरी, विब्रियम कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। क्या है? विब्रियो कोलेरी। उसके बाद आता है टाइफाइड। टाइफाइड तो सब लोगों को पता होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। उसके बाद टिटेनस। टिटेनस क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। देन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। तो पहला है सिट्रस कैंकर, वो किसके द्वारा होता है? जेंतोमोनास सिट्राई। किसके द्वारा होता है? जेंतोमोनास सिट्राई। देन दूसरा वाला है कोलेरा। कोलेरा है विब्रियो कोलेरी, ठीक है। तीसरा है टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, ये तो हमें याद ही होता है। देन टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए हमारे, पूरे एग्जांपल्स हो गए हमारे किसके? मोनेरा के, ठीक है। इतने एग्जांपल्स हैं मोनेरा में दिए हुए हैं। देन आएंगे हम प्रोटिस्टा पे जो दूसरा है, ठीक है, दूसरा। देन आ गए हम कहाँ पर? दूसरे किंगडम पे, ठीक है। प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। देखिए पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा है। अब इसमें इसको कितने में बांट दिया गया है? तो इसको बांटा गया है 4 में। कितने में? 4 में। मतलब बांटा तो इसमें 5 में गया है। स्पोरोजोन्स भी हैं, ठीक है। स्पोरोजोन्स हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया 5 में, ठीक है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, प्रोटोजोन्स एंड स्लाइम माउट्स, ठीक है। किसमें क्या बांटा गया है? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम माउट्स एंड प्रोटोजोन्स। तो क्राइसोफाइट्स में कितने एग्जांपल्स हैं? 2 है ना। एक है डाइटम्स एंड है गोल्डन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। तो क्राइसोफाइट्स में हमारे 2 एग्जाम्पल हैं, एक है डाइनोफ्लैजलेट एंड एक है गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स बोलते हैं। आगे आते हैं हम रेड डाइनोफ्लैजलेट। तो इसमें है गोनियोलैक्स, ठीक है, जो रेड टाइड पैदा कर देता है, जिससे मछलियाँ क्या होती हैं? मरने लगती हैं, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजलेट्स में क्या आएगा? रेड डाइनोफ्लैजलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोनियोलैक्स। क्या बोलते हैं? गोनियोलैक्स, ठीक है। अब आता है हमारा यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड इससे समझ में ही आ रहा होगा, तो यूग्लिना होता है। यूग्लिनॉइड का एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। आगे आते हैं हम स्लाइम माउट्स। तो इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं। फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है? प्लाज्मोडियम बनता है, ठीक है। ये हमें समझना है बस। एंड आते हैं हम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स 4 प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैजलेटेड है, सीलिएटेड है, स्पोरोजोन्स है, अमीबॉइडल है। तो देखो इनके नाम से मिलते जुलते यहाँ पर नाम दिए हुए हैं इसके एग्जांपल्स में, ठीक है। फ्लैजलेटेड जिनमें फ्लैजला पाया जाएगा वो है ट्रेपाइनोसोमा, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? ट्रेपाइनोसोमा ब्रूसी हो जाती है, ठीक है, जैसे नींद वाली बीमारी हो जाती है। एंड सीलिएटेड पैरामीशियम, हमें पता है सीलिएटेड यानी पैरामीशियम बहुत सारी सीलिया पाई जाती हैं ना, तो सीलिएटेड क्या है? पैरामीशियम है। वो चप्पल के आकार का डायग्राम हम देखते आ रहे हैं शुरू से ही, पैरामीशियम चप्पल का आकार का होता है। तो वो एक प्रोटोजोन्स है। और कौन सा प्रोटोजोन्स है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है। एंड स्पोरोजोन्स है ना, स्पोरोजोन्स, तो वो है प्लाज्मोडियम। ये क्या होता है? ये जो मलेरिया होता है ना, वो प्लाज्मोडियम से ही तो होता है ना। तो अब है हमारा ये प्लाज्मोडियम पैथोजन होता है मलेरिया का। आगे आते हैं हम अमीबॉइडल। अमीबॉइडल यानी
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे क्या हो जाती है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो अमीबियोसिस हो जाती है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अब हम देखेंगे प्रोटोजोन्स के सारे एग्जांपल्स। पहले तो इसको डिवाइड किया गया क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनॉइड, प्रोटोजोन्स, ठीक है, और स्लाइम माउथ्स। अब आते हैं हम आगे, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स में 2 एग्जांपल हैं, एक डाइटम्स है एंड एक डाइटम्स है एंड एक डेस्मिट्स है। डेस्मिट्स को ही क्या बोलते हैं हम, गोल्डन एल्गी। क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, डाइटम्स एक अलग है और डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम डायनोफ्लैगेलेट। तो डायनोफ्लैगेलेट में रेड डायनोफ्लैगेलेट को क्या बोलते हैं, गोनियोलेक्स। क्या बोलते हैं, गोनियोलेक्स, जो रेड टाइड उत्पन्न कर देता है समुद्र में, जिससे क्या होता है, मछलियाँ मरने लगती हैं, ठीक है, टॉक्सिक होता है ये। आगे आते हैं हम यूग्लिनॉइड, यूग्लिना आ जाएगा यूग्लिनॉइड में। उसके बाद प्रोटोजोन्स में आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड स्पोरोजोन्स एंड अमीबॉइड, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है, देखो यहाँ से ना मैचिंग के वो बनते हैं क्वेश्चंस, और मैचिंग के नहीं बनेंगे तो सामने सामने दे देगा कि ये फ्लैजिलेटेड है, सीलिएटेड है ना, तो गलत सही बताने के लिए बोल देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको, क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इधर का उधर कर दे, ठीक है। तो पेपर में उल्टा सीधा लिखा हुआ आएगा और उसमें से पूछेगा करेक्ट कौन सा है ना, ये इसके साथ ना लिखे, इसके साथ लिखा हुआ आएगा। तो हमें अच्छे से पढ़ना है कि फ्लैजिलेटेड कौन है, ट्रपाइनोसोमा, सीलिएटेड कौन है, पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स कौन है, प्लाज्मोडियम, अमीबॉइड क्या है, अमीबा, ठीक है। तो एंट अमीबा, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कौन कौन से हैं। एक तो हमारा ये वाला हो गया, मोनेरा वाला, एंड देन हमारा हो गया प्रोटेस्टा वाला, क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो फंजाई है ना, तो फंजाई में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, उनको हमें बहुत अच्छे से याद करना है ना। तो फंजाई में क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो इतना हमने छोटा पार्ट आप अभी कवर कर लिया, यानी मोनेरा को हमने कवर कर लिया एंड देन प्रोटिस्टा को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब मैं अगले लेक्चर में आपको फंजाई को कवर कराऊंगी, क्योंकि वो बड़ा वो है किंगडम, तो उसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग याद करेंगे तो हमें जल्दी याद होगा, है ना। और आप इसको सुन सकते हैं अच्छे से, जब आप सुनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा याद होगा, है ना। तो एक बार हम फिर प्रोटिस्टा तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मोनेरा को सेप के बेस पर कितने क्लास में बांटा गया है, तो स्पेरिकल कोकस, ठीक है, रॉड शेप्ड बेसिलस, रॉड शेप्ड क्या है, बेसिलस, देखो स्पेरिकल कोकस है, रॉड शेप्ड बेसिलस है, कॉमा शेप्ड विब्रियम है, एंड स्पाइरल क्या है, स्पेरुलम, ठीक है। उसके बाद आता है आर्कीबैक्टीरिया, हेलोफिल्स जो साल्टी एरिया में पाए जाएंगे, थर्मोएसिडोफिल्स जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे, मीथेनोजन्स जो मार्सी एरिया में पाए जाएंगे। देन आता है यूबैक्टीरिया, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, साइनोबैक्टीरिया होता है, नॉस्टॉक एनावीना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। तो सिट्रस कैंकर किससे उदार होता है, जेंथोफिल, वो जेंथोमोनास सिट्राई, ठीक है। और कोलेरा, विब्रियम कोलेरा, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, टेटेनस, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। अब आते हैं प्रोटिस्टा पर, तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट, यूनिलॉइड, प्रोटोजोन, स्लाइम माउथ्स, ठीक है। डाइटम्स, तो हमारा क्राइसोफाइट्स में आता है डाइटम्स, ठीक है। और डेस्मिट्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी। देन डायनोफ्लैगेलेट में रेड जो होता है ना, उसको बोलते हैं गोनियोलेक्स, ठीक है। देन यूग्लिनॉइड में प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स एंड अमीबॉइडल, ट्रपाइनोसोमा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, ठीक है। तो फ्लैजिलेटेड, ट्रपाइनोसोमा, सीलिएटेड, पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स, प्लाज्मोडियम, अमीबॉइडल एंड अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाता है जिससे, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करो एंड पढ़ते रहो ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू।